अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। कमर दर्द आज के समय में दोस्तों सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह समस्या बन गई है। चाहे गृहिणी हो, महिलाएँ हों या फिर पुरुष हों, सभी को ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आप देखेंगे किसी न किसी महिला या पुरुष में से किसी को कमर का दर्द, किसी को पीठ का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लंबे समय तक खड़े रहना या फिर झुककर काम करना, कई बार शरीर में कैल्शियम की कमी या हार्मोनल बदलाव के कारण भी ये समस्या जो है बन जाती है दोस्तों। आमतौर पर महिलाएं या पुरुष दोस्तों इसको ठीक करने के लिए पेन किलर या फिर अंग्रेजी दवाइयों का जो है सहारा लेते हैं, लेकिन इससे तो जो है थोड़ी सी देर के लिए राहत मिलती है, पर इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ में ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कमर या पेट के दर्द से परेशान है तो ये नुस्खा आपके लिए है। आप इस नुस्खे को एक बार जरूर आजमाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये नुस्खा आजमाने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो सामग्री ली है वो लिया है दोस्तों भुना हुआ चना। भुना हुआ चना विटामिन का खजाना होता है दोस्तों। इसके अंदर होता है विटामिन बी। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 बी3 नियासिन, बी5, बी6 और फोलेट दोस्तों विटामिन यानी कि बी9 इसके अंदर शामिल है। विटामिन ए ये बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी भुने हुए चने में विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है और विटामिन ई भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ में अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है किशमिश। किशमिश जो होती है ना ये आपके शरीर से आयरन की जो कमी होती है उसको दूर करती है। किशमिश में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो शरीर की खून की कमी होती है ना उसको पूरा करने में ये मदद करता है, और शरीर में पर्याप्त खून होता है तो कमर दर्द जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं दोस्तों। दूसरा, हड्डियों को मजबूत बनाता है किशमिश। किशमिश में मौजूद जो कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जिससे कमर दर्द का जोखिम कम हो जाता है और ये सूजन को भी कम करता है। किशमिश में फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं दोस्तों जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और जिससे आपको दर्द में तुरंत राहत मिलती है। तो दूसरी चीज आपको किशमिश लेनी है। तीसरी चीज इसमें आप लेंगे दोस्तों सरसों का तेल, जो सभी के घर में आसानी से मिलता है, और इसकी जगह पे जो है आप जिनके घर में तिल का तेल रखा हो वो तिल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सरसों का तेल ऐसा होता है कि ये सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है, ज़्यादातर ये कुकिंग में जो है यूज होता है। तो और तिल का तेल का ज़्यादा सभी घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास तिल का तेल रखा है तो वो ले लेना, अगर आपके पास सरसों का तेल रखा है तो ये ले लेना। दोनों ही तेल जो है ये अच्छे होते हैं, गर्म तासीर के होते हैं। अब सरसों के तेल का इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे, आपको लेना है थोड़ा सा एक कटोरी में आप सरसों का तेल ले लेना। स्टील की या लोहे की कढ़ाई में आप इसे बनाकर तैयार करना दोस्तों। उसको एक बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे तो उसमें आपको 8-10 कली जो है लहसुन की डाल लेनी है, छिलका हटाकर और हल्का सा उनको क्रश करके, और फिर बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसे पका लेना जब तक वो लहसुन जो है ना अच्छा ब्राउन कलर का हो जाए, और फिर उसको उसी में पड़ा रहने देना और किसी जार में भर के आप जो है इसे रख लेना। और रोजाना आपको जो है ना अपनी कमर की या पीठ की मसाज करवानी है इस तेल से दोस्तों। बहुत ज्यादा फायदा देगा, आप आजमा कर देखना। आपको जो है ना पहली मसाज से ही पूरा पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत तेज हाथों से मसाज नहीं करनी है, आराम आराम से करनी है। इसके बाद में जो अगली चीज हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे खसखस, जिसको पोषक दाना भी बोलते हैं। मेरे यहाँ तो इसको खसखस ही ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो है ना कई बार इसको पोषक दाना भी बोलते हैं। तो आपको खसखस लेनी है। अब इन सभी चीज़ों का आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नुस्खा बनाना है। जो आपने खसखस ली है ना दोस्तों, इसको तो आप क्या करेंगे, रोज़ाना शाम को, रात को मतलब सोने के पहले एक बार 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच खसखस ले लेना, 1 चम्मच तक ले सकते हो, और इसको एक बार में आप 100-150 ग्राम लाकर घर में साफ करके रख लेना और रोजाना बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो किशमिश लिए हमने और भुने हुए चने लिए हैं, इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपको लेना है ये नुस्खा सुबह सुबह दोस्तों। सुबह सुबह खाली पेट आप ये नुस्खा करना, जिनको बहुत ज्यादा कमर दर्द या पीठ दर्द से परेशानी है। एक मुट्ठी आपको चने लेने हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं, एक मुट्ठी चने।
इसके साथ में आप जो है ना 10-12 किशमिश लेना। किशमिश को आपको धोकर इस्तेमाल करना क्योंकि इसके ऊपर धूल-मिट्टी होती है। तुरंत ही इसको धो लेना और फिर इसको जो है आपको ले लेना है। आप जो है ना किशमिश और चने, थोड़े से चने आप मुँह में डालेंगे, 1 किशमिश डालेंगे और उसको बहुत अच्छे से चबाकर खाएँगे। 1 मुट्ठी चने और 10-12 किशमिश जो है ना, ये खाने के लिए आपको 10-15 मिनट का टाइम लगाना है। जैसे महिलाएँ होती हैं, उनको सुबह-सुबह समय नहीं रहता है, तो जैसे आप बाकी के काम निपटाती हैं ना, तो आप अपने पास रख लेना क्योंकि ये सभी महिलाओं की समस्या होती है। सुबह आराम तो मिलता नहीं है उनको कि आराम से बैठ के वो इतना कुछ कर सके, खा सके। तो आप जो है ना अपने बाकी के काम निपटाते-निपटाते भी इनको खा सकते हैं क्योंकि सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होती है। कहीं बच्चों के टिफ़िन बनाने होते हैं, तो कहीं ऑफ़िस का टिफ़िन बनाना होता है, तो कहीं घर के काम निपटाने होते हैं। तो इस तरीके से आपको डेली ये नुस्खा लेना है। इसके बाद में जो खसखस वाला नुस्खा है, ये आपको रात में लेना है दोस्तों। इसमें आप क्या करेंगे, 1 चम्मच खसखस लेना और 1 गिलास इसके साथ में आपको दूध लेना है। खसखस आप जो कढ़ाई है उसमें डालना और इसमें हल्का-सा 2-4 बूँद आपको आधा चम्मच के जितना देसी घी डालना है। खसखस को खूब अच्छे से भून कर लेना और ऊपर से डाल देना इसमें दूध 1 गिलास और इसको अच्छे से पकाना 5-7 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करना और फिर जब ये हल्का-सा गुनगुना सा रह जाए ना, उसके बाद में अगर आपको मीठा लगता है इसके अंदर तो थोड़ा-सा मीठा आप ऐड कर सकते हो बॉयल करते समय। अगर आप फीका पीना पसंद करते हैं तो फीका ही ले सकते हो। सोने के पहले डेली आपको 1 गिलास लेना है दोस्तों। दिन में आप खसखस का दूध ना लें क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है। इसलिए आपको शाम को सोना है, आप रात भर अच्छे से सो पाएँगे और इसके पहले आपको एक काम और करना है, जैसे सरसों का तेल बनाना तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस तेल को हल्का-सा निकलवा कर आप और अपने कमर या पीठ की अच्छे से मसाज करवाना। ये काम आपको डेली करना है, आप चाहें तो दिन में 2 बार करवा सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम बहुत देर तक खड़े होकर या बैठकर एक जगह पे काम करते हैं, तो मसल्स भी जो है टाइट हो जाते हैं। कई बार शरीर में विटामिन्स की कमी के कारण ये समस्याएँ आती हैं। तो यहाँ पे हमने सारे ही आपको नुस्खे बताए हैं। किसी भी कारण से आपको तुरंत फ़ायदा लगेगा, आप बिल्कुल ये नुस्खे आज़मा सकते हो और ये नुस्खे ऐसे हैं, जैसे किशमिश और चना है ना दोस्तों, ये तो हमें जैसे हमारी उम्र हो जाती है एक 35 के बाद की, तो उसके बाद में हमें लेने चाहिए क्योंकि हमारा डेली का जो खाना होता है ना, उससे शरीर में विटामिन की पूर्ति नहीं होती है। और जो खसखस होती है ना दोस्तों, इसको क्या है, हमें कभी-कभार सप्ताह में जैसे 2-3 बार हमने ले लिया दूध के साथ में, तो लेना चाहिए। ये आपके जितने भी हड्डियों से रिलेटेड समस्याएँ होती है, सूजन होती है, दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, उनको हटाती है। तो इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ-साथ तेल की जो मसाज करनी है, इससे क्या है, मसल्स को तुरंत फ़ायदा मिलता है दोस्तों। जो मसल्स हमारी एक पोज़ीशन में काम करते हैं, जैसे खड़े होकर, बैठकर या लंबे समय तक झुककर, तो उससे अकड़-सी जाती है, तो उसमें ये फ़ायदा करेगी। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।